ओके, आवाज आ रही है मेरी सभी को? चलिए डाउट्स बताइए। हाँ, यस, डाउट्स बताइए। 109 तक कर लिया था ना? मैं फिर बता रहा हूँ, सॉल्व करो। अगर सॉल्व नहीं करोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है, दिक्कत आ जाएगी फिर। यस, एक 113 113 पे चलते हैं। ठीक है, चलिए। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ढंग से देख लेना। ठीक है, ये एक और तरीका है जिससे आप आईजी निकाल सकते हो, तो ढंग से देखना है इस क्वेश्चन को। देखो क्या क्वेश्चन है। एक वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर है एक। आवाज मत करो यार, ध्यान दो। वोल्ट मीटर रीड्स 5 वोल्ट एट फुल स्केल डिफ्लेक्शन। मतलब मान लीजिए वोल्ट मीटर ऐसे, ठीक है, ये इसका जो है ग्रेजुएटेड स्केल है, ये स्केल है, आप ऐसे सोचो। ठीक है, तो जब इसका पॉइंटर यहाँ पे आता है तो कितना दिखाएगा? 5 वोल्ट दिखा देगा एट फुल स्केल। तो ध्यान देना, जब ये 5 वोल्ट दिखाएगा, तो अगर ये गैल्वोमीटर है, इस तरीके से गैल्वोमीटर हो गया, बेसिकली वोल्ट मीटर है, तो कन्वर्टेड गैल्वोमीटर से कन्वर्ट किया हुआ है बेसिकली। तो इस पे क्या लगा होगा? एक रेजिस्टेंस लगा होगा, अब ऐसे सोचो। तो ये कितनी रीडिंग दिखा रहा है? ये 5 वोल्ट दिखा रहा है, तो इसका मतलब इसमें डेफिनेटली आईजी जा रहा है, और ये दिया हुआ है वोल्ट मीटर रीड्स 5 वोल्ट एट फुल स्केल डिफ्लेक्शन। मतलब ये पॉइंटर कहां पहुंच गया? ये बिल्कुल लास्ट वाली रीडिंग पे पहुंच गया। तो इसका मतलब इसमें आईजी करंट जा रहा है, आईजी करंट जा रहा है, तो 5 वोल्ट ये दिखा रहा है। इसका मतलब ये is graded according to resistance per unit volt at full scale deflection as 500 ohm per volt। तो ये कहीं पे भी अगर आपको दिख जाए, ऐसे कहीं पे भी दिख जाए, तो बेसिकली आप इससे क्या निकाल सकते हो? आईजी निकाल सकते हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 500 वोल्ट पर 5000 ओम पर 1 वोल्ट है। ये कहने का मतलब ये है। ठीक है, अगर इसे आप उल्टा करते हो, इसको आप उल्टा कर देते हो, तो आपको क्या पता चल जाएगा? 5000 ओम। बात समझ में आई? ये कितनी रेंज, इसकी रेंज कितनी है? इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है, मैं पहले बता देता हूँ। इसका मतलब ये है कि जब आप इसमें 1 वोल्ट अप्लाई करोगे, या आप ऐसे सोचो, इसकी अगर रेंज 1 वोल्ट होगी इस वोल्ट मीटर की, इसका मतलब क्या, मैं समझा रहा हूँ। इसका मतलब ध्यान देना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप इस वोल्ट मीटर की अगर रेंज 1 वोल्ट होती, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होता?
5000 होता है, इसका मतलब ये है। लेकिन ध्यान देना इसकी रेंज कितनी है, 5 वोल्ट। तो मुझे 5 वोल्ट बनाना पड़ेगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 5 वोल्ट अपॉन, बात समझ में आई? इसका मतलब ये है कि ये 5 वोल्ट, अगर इसकी रेंज अगर 5 वोल्ट है, मतलब इसके अक्रॉस अगर आपने क्या लगा दिया, 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, तो ये कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा होगा, रेंज बढ़ा दी ना आपने, 5 वोल्ट रेंज कर दी है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो रेजिस्टेंस है ये बढ़ाना पड़ेगा। ये तो फिक्स्ड है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो है ये तो फिक्स्ड है, इट इज फिक्स्ड। दिया नहीं है, दिया है क्या, नहीं दिया हुआ, ठीक है चलिए, तो ये फिक्स्ड है, जी इज फिक्स्ड। आपने रेंज बढ़ाई, अगर 1 वोल्ट रेंज होती तो ये कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता, 5, तो 5000। लेकिन क्योंकि आपने रेंज 5 वोल्ट कर रखी है, तो 5 वोल्ट पे कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, टोटल रेजिस्टेंस 25000। बात समझ में आई? अच्छा यही आईजी भी है, अगर आप देखोगे तो, अगर आप ढंग से देख रहे हो तो यही आईजी है। देखिए ध्यान से समझना, इस न्यूमेरिकल से देखो, V इज इक्वल टू होता है आई जी प्लस आर, यही होता है ना। अगर आपने इसके अक्रॉस 5 वोल्ट अप्लाई किया, ठीक है, इसके अक्रॉस, इस वोल्ट मीटर के अक्रॉस कितना अप्लाई किया, 5 वोल्ट, तो इसमें करंट कितना जाएगा, आई जी, और जी प्लस आर क्या, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो आई जी क्या आया, जी प्लस आर। तो ये वही तो है, अगर आप देखोगे ढंग से देखोगे तो यही क्या है, ये आई जी है, यानी कि ये भी आई जी है। तो जब भी दिया करे ऐसे दिया करे, अगर कैसे भी क्वेश्चन में दिख जाए ऐसे दिया हुआ है 500 ओम पर वोल्ट, तो समझ जाना इसका उल्टा क्या होगा, आईजी, करंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो इससे हमें दो चीजें पता चल गई, क्या क्या पता चल गया बता दो जरा, आईजी पता चल गया और जी प्लस आर पता चल गया। बात समझ में आ रही है? आईजी पता चल गया, आईजी कितना है, 1/5000, दैट इज 1/5 इंटू 10⁻⁻3, ये पता चल गया, ठीक है, एम्पियर। और दूसरी चीज पता चली, जी प्लस आर, जी प्लस आर कितना है, 25,000। ये पहली चीज, ये चीज पता चली है, ठीक है, समझ में आया? अब देखिए आपको क्या नहीं करना है, आपको पूछा है हाउ विल यू कन्वर्ट इट इनटू अ वोल्ट मीटर ऑफ विच रीच 20 वोल्ट। मतलब आप क्या कर रहे हो, इसी वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ा रहे हो। अब मुझे बताओ, अगर इसकी रेंज 5 वोल्ट है तो आपने रेजिस्टेंस लगाया होगा 25,000 माइनस जी, जी माइनस करना पड़ेगा ना। अगर आपको 20 वोल्ट इसकी रीडिंग लानी है, मतलब इसकी रेंज 5 वोल्ट से 20 वोल्ट तक बढ़ा के लेके आनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, और कुछ एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा। समझ में आएगी नहीं? तो यही पूछा है कि कितना एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। बता रही है समझ में, कितना एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस। तो आप देखिए दो, आप यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, 70,000 इन पैरेलल। तो देखिए पैरेलल में तो आप लगा नहीं सकते, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गए, ए एंड डी। पैरेलल में कहाँ लगाते हैं, जब आप एमीटर में कन्वर्ट करते हो, ठीक है ना। यहाँ किस में कन्वर्ट कर रहे हो, वोल्ट मीटर में। तो यही दो सही हो सकते हैं, बी या सी में से कोई ऑप्शन सही हो सकता है। क्या बात आई समझ में? 20 वोल्ट, ध्यान याद रखना। बताओ कितना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, देखो जरा ढंग से देखना, 20 वोल्ट के लिए। R1 लगाना पड़ रहा है, देख रहे, R1 लगाना पड़ रहा है। V दिया हुआ है 20, ठीक है। IG -3, ठीक है। G प्लस आर, देखिए G नहीं पता है मुझे, G निकालना पड़ेगा कहीं ना कहीं से,
ठीक है, जी निकालना पड़ेगा, अभी पता नहीं है। तो एक चीज पता चल गई कि जी प्लस R1, ये R1 हमें निकालना है, ठीक है ना, बता रही समझ में। जी प्लस R1 कितना आ गया, ये आया आपका 1 लाख, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा 100, तो 10⁻³ नीचे आ गया 1 लाख। आया समझ में कि नहीं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अब कैसे R1 निकालें, R1 कैसे निकाला जाए? कैसे निकाला जाए? तो इक्वेशन बन रही थी कहां से, जी निकालना पड़ेगा पहले आपको, और अगर जी निकल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। कैसे निकालें जी? जी निकालना पड़ेगा, तो जी भी यहीं से कहीं निकलेगा, ये गैलोमीटर का रेजिस्टेंस। कैसे निकालेंगे गैलोमीटर का रेजिस्टेंस? क्या होता है गैलोमीटर का रेजिस्टेंस, कैसे निकालेंगे इसमें? देखो, इसमें ये नहीं पूछा है कि गैलोमीटर का रेजिस्टेंस निकालना है, आपको ये पूछा है गैलोमीटर का रेजिस्टेंस आप निकाल ही नहीं सकते कहीं पे भी, ठीक है, नहीं निकाल सकते। पूछा है हाउ विल यू कन्वर्ट इट इनटू अ वोल्ट मीटर दैट रीच, मतलब इसी वोल्ट मीटर को जो 5 वोल्ट था, इसी को आप 20 वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करोगे, बेसिकली ये पूछा है। तो देखिए आप समझना इस चीज को, मैंने क्या सोचा कि ये था अपना पहले वाला वोल्ट मीटर, देखिए दिख रहा है, ये था, इसकी रेंज कितनी थी 5 वोल्ट, ठीक है, और इसका जी प्लस आर आपने कितना निकाला था, 25,000 वोल्ट निकाल लिया था, ओम निकाल लिया था। अब मुझे इसकी रेंज बढ़ानी है, तो रेंज बढ़ाने के लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस आ रहा है समझ में, ये रेजिस्टेंस पूछा है, ये वाला नहीं पूछा एक्चुअली में, बात समझ में आई। R1 नहीं पूछा, आपको क्या पूछा है, एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस कितना लगाना पड़ेगा, बात समझ में आई। तो देखिए ध्यान देना, ध्यान से समझना, ये है R2, या मैं इसमें चेंज कर देता हूं, बेटर ये है मैं यहाँ चेंज करूं, देखिए सबसे बढ़िया है यहाँ पे चेंज कर दिया जाए, इसको हटा दो, यहाँ चेंज करता हूँ, देखिए यहाँ चेंज हो जाएगा, कौन बताएगा, अगर इसे मैं R1 बोलूं तो R प्लस R1 आ जाएगा, तो ये आ गया G R प्लस R1, बात समझ में आई। तो जैसे ही आपने ये लगाया, अब इसके अक्रॉस जैसे ही आप 20 वोल्ट अप्लाई करोगे तो इसमें कितना करंट जाएगा, IG, रेंज बढ़ा दिया आपने, बात समझ में आई। तो देखिए ये पता है ऑलरेडी, ये जो वैल्यू निकली है ये बेसिकली क्या निकली है, ये निकली है G प्लस R1 दैट इज 1 लाख, ठीक है, और G प्लस R हमें पता है पहले से ही 25,000, तो ये 25,000 हो गया, तो R1 कितना आ जाएगा, एक्स्ट्रा कितना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा इन सीरीज, ये आंसर है। इसमें जी नहीं निकल पाएगा, किसी भी तरीके से नहीं निकल पाएगा, गैलोमीटर का रेजिस्टेंस नहीं निकल पाएगा, समझ में आया कि नहीं, यही हमने पूछा था, ये आपका आंसर है, ठीक है, ये आंसर है बी, ठीक है, तो बी इज द आंसर। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन था, 120, चलिए
क्या दिया हुआ है देखो, अ गैल्वेमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, जी 20 ओम दिया हुआ है, गिव्स अ डिफ्लेक्शन ऑफ 1 डिवीजन, ये डिफ्लेक्शन दे रहा है 1 डिवीजन, मतलब इसके जितने भी डिवीजन होंगे, मान लो 30 डिवीजन है तो ये एक डिवीजन आगे चले गया। सो इट गिव्स अ डिफ्लेक्शन ऑफ 1 डिवीजन व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 4 मिलीवोल्ट इज अप्लाइड। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं? गैल्वेमीटर को यूज किया जा रहा है किसमें, किसमें यूज किया गया है? एज ए वोल्ट मीटर। गैल्वेमीटर को ही वोल्ट मीटर में कन्वर्ट नहीं किया, मैंने आपको 2 तरीके बताए थे। वोल्ट मीटर में क्या होता है, एक तो कन्वर्ट कर सकते हो, जब आप कन्वर्ट करते हो तो रेंज बढ़ाते हो वोल्ट मीटर। गैल्वेमीटर को भी क्या किया जा सकता है, एज ए वोल्ट मीटर यूज किया जा सकता है। कैसे, ध्यान देना, जो इसकी आईजी होगी, करंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन, उसको आप क्या कर देना, गैल्वेमीटर के रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है ना, अब ये जितनी भी वैल्यू आती है ये वोल्ट में लिख दी जाएगी, यहाँ पे वोल्ट में लिख के यहाँ पे पुट कर देना। ठीक है ना, तो इसकी रेंज कितनी होगी, इसकी रेंज हो गई इस गैल्वेमीटर की, अगर एज ए वोल्ट मीटर यूज कर रहे हो आप, ठीक है ना, तो इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, 0 से वोल्ट, ये रेंज हो जाएगी इसकी, अगर आप डायरेक्टली यूज करते हो। ठीक है, अब क्या बोल रहा है वो, इट गिव्स अ डिफ्लेक्शन ऑफ 1 डिवीजन व्हेन पीडी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 मिलीवोल्ट इज अप्लाइड, 4 मिलीवोल्ट इज अप्लाइड। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये पॉइंटर यहां गया फर्स्ट डिवीजन पे, दिख रहा है, तो इसने कितना मेजर किया होगा भाई, 4 मिलीवोल्ट अप्लाई किया तो 4 मिलीवोल्ट रीडिंग भी दे देगा। बात समझ में आई? पूछ रहा है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ शंट, आपको शंट बताना है, शंट का रेजिस्टेंस बताना है। इफ द करंट ऑफ 4 एम्पियर इज टू बी मेजर्ड बाय इट, अगर इसी गैल्वेमीटर से मैं क्या करूं, अगर मैं 10 एम्पियर मेजर करना चाहता हूं तो मुझे शंट लगाना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है ना, क्योंकि रेंज आप बढ़ा रहे हो काफी। देखो अभी पता चलेगा कि रेंज बढ़ी भी है कि नहीं, पहले मुझे आईजी निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या मेजर कर रहा है, ये तो करंट मेजर करता है। तो अगर आईजी 10 एम्पियर से कम आया तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं इसकी रेंज बढ़ाई गई है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, द गैल्वेमीटर हैज 25 डिवीजन। ठीक है, अब एक चीज समझो, अगर ये एक डिवीजन पे 4 मिलीवोल्ट मेजर करके दिखा रहा है और इसके डिविजन्स कितने हैं, तो ये जब पॉइंटर यहां पहुंचेगा तो ये कितना मेजर करेगा, तो यानी कि यहां से आपको एक चीज पता चल गई, आई जी इंटू जी, ये कितना है 4 इंटू 25 मिलीवोल्ट। समझ में आ गया, 100 मिलीवोल्ट इतना मेजर कर रहा है। अच्छा, आई क्या दिया हुआ है, यहां से जी दिया हुआ है ना 20, तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू डाल दूं तो मैं आई जी निकाल सकता हूँ। बात समझ में आई? कितना है देखो जरा, 20 दे रखा है ना, हाँ, तो ये आ गया 5 मिली एम्पियर। अब बताओ, ये जो वो गैल्वेमीटर है इसका करंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन है 5 मिली एम्पियर, और अब आप बोल रहे हो कि इसे मेजर कितना करना है, 10 एम्पियर, यानी रेंज आपको बढ़ानी है। तो रेंज बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं पैरेलल में। ये शंट कैसे निकालते थे, फॉर्मूला था फॉर्मूला याद है सभी को, यही था, गैल्वेमीटर का रेजिस्टेंस 20 ओम है, शंट आपको निकालना है, आईजी यहां से निकाल लिया, पुट करके देखो कितना रहा, 20 10 माइनस, छोटा है ना, ये छोटा है ना काफी, नेग्लेक्ट कर लो। देखो अगर एक्यूरेट आंसर निकालना है तो फिर तो आपको लाना पड़ेगा, बट डायरेक्टली आप कर सकते हो। ठीक है ना, डायरेक्टली कर लो।
एक बार दिखा देता हूँ। बोल, ये देखो बार बार ये होता है, देखो बीच में, देखो तो आगे। अच्छा, बार बार ये बीच में होता रहेगा जब तक लैपटॉप नहीं लगेगा ना, ये डेस्कटॉप, इसमें ऐसे ही चलता जाएगा। हाँ, क्या लैन केबल? नहीं यार, उससे कुछ नहीं होता। ये देखो, ठीक है, बार बार कनेक्ट डिस्कनेक्ट होते हैं। हाँ, डब्बा ही प्रॉब्लम दे रहे दाई का ही। नहीं, डब्बा ही, ये जो डब्बा है ना, ये थोड़ा है इसके साथ प्रॉब्लम। मेरे फोन में सब एक्स्ट्रा लैन से भी ऐसे ही होता है। ये सिर्फ मेरे मोबाइल का ही इंटरनेट ले सकता है, झेल सकता है। पता नहीं क्या है, दिक्कत है इसमें, और कुछ नहीं। चलो आवाज मत करो, आवाज नहीं करनी। क्या ठीक है, चलिए। आवाज आ रही है? अरे तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ, तुम्हें तो आ ही रही है। यस, आवाज आ रही है? एक बार बता दो। चलिए ठीक है। तो कितना आ रहा है ये? 0.01। ये आ रहा है 10 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, ओम, विच कम्स आउट टू बी 0.01 ओम। तो ये पैरेलल में लगाना पड़ेगा। पैरेलल में लगा देना, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। .01, तो डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए, डी ऑप्शन है। नेक्स्ट कौन सा था? चलिए 124 देख लीजिए। देख लो, देख लो ना। The scale of galvanometer is divided into 150 equal division। देखिए, नंबर ऑफ डिवीजन आ गए आपके n 150। The galvanometer has a current sensitivity of 10 division per milli ampere। इसका मतलब क्या है? जैसे ही आप सेंसिटिविटी देखते हो, करंट सेंसिटिविटी ISA, ध्यान देना, करंट सेंसिटिविटी ये दे रखी है 10 डिवीजन पर मिली। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर ये गैल्वोमीटर है, इसमें अगर 1 मिली एम्पियर आप डाल दो, ठीक है ना, फ्लो करवा दो,
तो ये जो पॉइंटर है ना 10th डिवीजन पे चले जाएगा, इसका मतलब ये, ठीक है ना, ये जो 10th डिवीजन है, ये जो 10th डिवीजन है यहाँ चले जाएगा, और ये कितना करंट मेजर करके देगा, 1 मिली एम्पियर। इसका मतलब ये होता है। तो इससे क्या निकाल सकते हो आईजी तो निकाल सकते हो, वो भी निकाल सकते हो, लेकिन एक और चीज निकाल सकते हो, फिगर ऑफ मेरिट भी निकाल सकते हो। इसका उल्टा कर दोगे ना तो फिगर ऑफ मेरिट आ जाएगा। फिगर ऑफ मेरिट मतलब, ठीक है, इसका उल्टा करोगे तो क्या आएगा, 1/10 मिली एम्पियर पर डिवीजन। फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है, फिगर ऑफ मेरिट होता है एक डिवीजन पे कितना करंट मेजर करके दिखा रहा है। तो एक डिवीजन पे कितना करंट मेजर करके दिखा रहा है, 1/10, 0.1 मिली एम्पियर। अब आईजी निकाल सकते हो, अब निकाल लोगे आईजी। आईजी क्या हो जाएगा, आईजी का फॉर्मूला था एक डिवीजन पे जितना करंट मेजर करके दिखा रहा है उसको टोटल नंबर ऑफ डिवीजन से मल्टीप्लाई कर देना। इससे पता चल रहा है, बात आ रही है समझ में। तो कितना आ गया, 1/10 इंटू 150 मिली एम्पियर, तो 15 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर। काला कर दिया ना, दिक्कत होगी, ठीक है। अच्छा, फिर क्या दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट। देखिए वोल्टेज सेंसिटिविटी का मतलब क्या, वोल्टेज सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि अगर आप इसी को वोल्ट मीटर के फॉर्म में यूज करो, इसी को एज इट इज वोल्ट मीटर के फॉर्म में, तो फिर ये क्या मेजर करेगा, वोल्टेज मेजर करेगा, तो फिर वोल्टेज सेंसिटिविटी आएगी, ठीक है ना। बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूं। तो इसको अगर मैं वोल्ट मीटर की तरह यूज करूं, इसे तो पहले ये गैल्वोमीटर ही है, ये करंट मेजर कर रहा है, ध्यान देना। लेकिन अगर इससे मैं वोल्ट मीटर मेजर करके दिखाऊं, तो मुझे कौन बताएगा कि जब इसमें आप आईजी करंट फ्लो करवाओगे तो ये मैक्सिमम वोल्टेज कितना मेजर कर पाएगा, अभी बताया था इतना कर सकता है। क्या बात आई समझ में कि नहीं आई। अच्छा, ये निकाल सकते हो, ये निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, दिया हुआ है ऑलरेडी। क्या दिया हुआ है देखो, 2 डिवीजन, इसका वोल्टेज सेंसिटिविटी दे रखी है, कितनी है, 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट। इसका उल्टा करोगे तो क्या आएगा, 1 मिली वोल्ट पर 2 डी। इसका उल्टा करोगे तो क्या आएगा, 0.5 मिली वोल्ट। हाँ, तो इसका उल्टा करते हो तो आपको मिलता है, इसका उल्टा करोगे तो आपको मिलेगा 0.5 मिली वोल्ट पर डिवीजन। समझ में आया। और इसको अगर नंबर ऑफ डिवीजन से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा। कुछ आया समझ में, ये मिल जाएगा। उल्टा करोगे तो सेंसिटिविटी मिलेगी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, समझ में आया। वोल्टेज सेंसिटिविटी तो यही है, 2 मिली वोल्ट पर डिवीजन। सॉरी क्या बोला था, 2 मिली वोल्ट पर डिवीजन दी हुई है। ये तो दिक्कत है सबसे बड़ी, ऊपर लेके जाते जाओ इसी में जाता जाता है, याद रहता है। 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट दे रखी है ना, तो 2 डिवीजन है, इसका उल्टा करोगे तो क्या आएगा, 1/2 मिली वोल्ट पर डिवीजन, यानी कि 0.5 मिली वोल्ट पर डिवीजन। ये वोल्टेज सेंसिटिविटी। अगर इसे वोल्ट मीटर के फॉर्म में डायरेक्टली यूज कर लेते हो, तो जैसे ही आप इसमें करंट फ्लो करवाओगे या वोल्टेज लगाओगे, बेसिकली वोल्टेज लगाओगे, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे, कितना 0.5 मिली वोल्ट लगाओगे, तो ये एक डिवीजन पे चले जाएगा। कहने का मतलब ये, बात समझ में आई। तो जब ये पॉइंटर एग्जैक्टली कहां पहुंचेगा, 158 डिवीजन पे पहुंचेगा, तो कितना पोटेंशियल लगा रखा होगा, कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा होगा, ये बात समझ में आई। 75 मिली वोल्ट। अच्छा ये है क्या, यही तो है, और मैंने आईजी निकाल रखा है पहले से, 15 मिली एम्पियर, ठीक है ना, ये एम्पियर है जी, तो जी निकल जाएगा, मिली कैंसल आउट हो गया। आया समझ में कि नहीं,
5 ओम गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकल गया। ठीक है, ये तो जो डाटा दिया हुआ था उससे पता चला। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है कि बताओ हाउ द गैल्वेनोमीटर कैन बी डिजाइन्ड टू रीड 6 एम्पियर पर डिवीजन एंड 1 वोल्ट पर डिवीजन। अब जरा मुझे बताओ कि अगर आप गैल्वेनोमीटर को डिजाइन कर रहे हो सच दैट इट विल रीड 6 एम्पियर पर डिवीजन, मतलब एक डिवीजन पे 6 एम्पियर मेजर करे, तो पहले कितना कर रहा था? 0.1 कर रहा था, 0.1 मिली। अब कितना कर रहा है? तो आपने रेंज बढ़ा दी। तो इसकी रेंज बताएगा कोई? ये जो है इसकी रेंज कितनी है बताएगा कोई? ये जो एमीटर है इसकी रेंज कितनी होगी? इसकी रेंज कितनी होगी? आया? 0 से लेके ये कितना मेजर कर सकता है? 0 से लेके ये कितना मेजर कर सकता है? कितना होगा? 900 एम्पियर। ये नए एम्पियर के जो कन्वर्ट किया ना गैल्वेनोमीटर को, किसमें कन्वर्ट किया? एमीटर में, उसकी रेंज है। बात समझ में आई? और इसकी रेंज क्या होगी? ये एक डिवीजन पे 1 वोल्ट मेजर कर रहा है। ठीक है, तो 1 इंटू 150। ठीक है, तो इसकी रेंज होगी 150 वोल्ट। बस हो गया मेरा काम। यही तो करना था मुझे, सारी चीजें पता है मुझे। आई पता है, ठीक है, रेंज की मैक्सिमम वैल्यू पता है, आई जी पता है, जी पता है। ठीक है, शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो पहले केस में कितना शंट रेजिस्टेंस लगाना पड़ रहा है? आई जी बताओ कितना था? 15 मिली एम्पियर इंटू 5, 900 आई जी। बताओ कितना रहे? कैलकुलेट करके बता दो। देखो 10⁻⁻5 तो उधर चले गया। ठीक है, ये जाएगा 3 से, ये गया 5 से। 25/3, 25/3 0.8, 25/8 आया? तो क्या आंसर है? 0.00008 हो। अब ठीक है, इन सीरीज की पैरेलल? पैरेलल। बात आई समझ में? और दूसरा कन्वर्ट करना है वोल्ट मीटर में। तो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या था? रेजिस्टेंस था V/IG माइनस जी। इसको V = IG G+R के फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? तो रेजिस्टेंस सीरीज में लगाना पड़ेगा 150, रेंज 150 है। IG 15 इंटू -3 -5, ये 10 से गया। आ रहा है समझ में? 100 से जा रहा है, 10 से जा रहा है। 10⁻⁴ इन पैरेलल आया? हाँ सॉरी, इन सीरीज। ये सीरीज में और ये पैरेलल में। डी आ गया समझ में? नेक्स्ट कौन सा था? 125। सारे करवा लो।
हाँ नितिन, कौन सा था वो? 125 था, कौन सा था? आवाज आ रही है? तुम मत बोलना कोई। 125, ठीक है चलिए। 125 देखो, a battery of EMF 12 volt, 12 volt and resistance 1.2 ohm, ये बैटरी है। इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है, ईएमएफ दे रखा है 12 वोल्ट 1.2 ओम। सप्लाइज ए करंट थ्रू अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस, कॉइल मतलब रेजिस्टेंस, ठीक है ना, एक रेजिस्टेंस लगा रखा है ऐसे 48 ओम। एक वोल्ट मीटर भी लगा रखा है, वोल्ट मीटर और रेजिस्टेंस 72 ओम इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉइल। इस कॉइल के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा रखा है, इसका रेजिस्टेंस कितना है? 72 ओम। पूछ रहा है व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, रीडिंग कितनी देगा वोल्ट मीटर जो है, कितनी रीडिंग मेजर करेगा। देखिए ध्यान से समझना, अगर ये वोल्ट मीटर आइडियल होता, आइडियल मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, तो आप क्या करते? ध्यान देना, ध्यान से समझना, मैं दोनों तरीके से सॉल्व करके दिखा देता हूं, समझ जाना। पहला, इफ वोल्ट मीटर इज आइडियल, अब आपको कैसे पता चलेगा वोल्ट मीटर आइडियल है कि नहीं? तो ध्यान देना, जब कुछ नहीं दे रखा होगा, रेजिस्टेंस नहीं दे रखा होगा वोल्ट मीटर का, तो आप क्या मानोगे? आइडियल है। आइडियल है तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा, ठीक है। अगर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है तो फिर ये सर्किट देखिए क्या है। ये क्वेश्चन आएंगे, ध्यान देना, कहीं सोचो कि ऑब्जेक्टिव में नहीं आएंगे। आप ऑब्जेक्टिव ही है तो ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ढंग से देखना। देखिए वोल्ट मीटर है तो वोल्ट मीटर कुछ नहीं होता, एक कॉइल ही होती। गैल्वोमीटर है, गैल्वोमीटर क्या है? कॉइल है ना। कॉइल क्या है? रेजिस्टेंस तो ऑफर कर रही है। तो बट ये गैल्वोमीटर, ये जो वोल्ट मीटर है, ये कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट ये नहीं है। अभी मैंने क्या बोला है, मैं दो तरीके से करके बताऊं। अगर वोल्ट मीटर आइडियल है तो कैसे निकालोगे, और वोल्ट मीटर अगर नॉन आइडियल है, मतलब इस जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है कुछ फाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। ध्यान देना, मैं फिर बता रहा हूं, आइडियल वोल्ट मीटर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है, ठीक है। और जो नॉन आइडियल है, जो रियल है, वो फाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, इसलिए उनका रेजिस्टेंस देना पड़ता है। जैसे यहां दिया हुआ है 72 ओम। बात समझ में आई? अब देखो ये बहुत इजी है, जब भी आइडियल होगा ना तो आप एकदम कर सकते हो। देखिए ये कितना रेजिस्टेंस ऑफर करा? इनफाइनाइट। समझ में आया? अब देखिए जब करंट जाएगा ना, तो करंट के पास ना, जैसे ही करंट जाता है, देखिए ध्यान देना, ये करंट ऐसे गया। अब करंट को जैसे ही यहां पे पहुंचता है तो दो रास्ते मिलते हैं, ऊपर से जा सकता है और नीचे से जा सकता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? ऊपर से भी जा सकता है और नीचे से। कहां से जाएगा? नीचे से जाएगा। ये सारा करंट ना नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर से कितना रेजिस्टेंस मिल रहा है? इनफाइनाइट। क्यों जाएगा ऊपर से? नहीं जाएगा वो। तो आप क्या मानोगे? आप ये मान के कर लो कि वोल्ट मीटर लगा ही नहीं है। आप ये मान के जो है सर्किट सॉल्व कर दो। समझ में आया? वोल्ट मीटर लगा ही नहीं है, आप ये मान के कर दो सॉल्व। अब मुझे बताओ, अगर वोल्ट मीटर नहीं लगा है तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ गया? कितना? 49.2। 48 प्लस 1.2, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ गया 49.2 ओम, ठीक है। ईएमएफ कितना था? 12 वोल्ट। करंट कितना जाएगा? 12 बाय 49.2 आया। सारा का सारा जाएगा इससे, देखिए ऐसे ऐसे होता हुआ ऐसे जाएगा, ऐसे। तो अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो मुझे बता व्हाट इज वी ए माइनस वी बी? आई इंटू 48 आया। यही तो आएगा ना पोटेंशियल डिफरेंस।
और यही पोटेंशियल डिफरेंस फिर वोल्ट मीटर मेजर करके आपको दे देगा। समझ में आया? तो आंसर आएगा आपका 12/49.2 इंटू 48 वोल्ट। ये कैलकुलेट कर लेना जितना भी आ रहा है, मैं नहीं कर रहा है, जो भी है। ठीक है, बात समझ में आई? बट ध्यान देना ये कब है, ये आइडियल है। ठीक है ना? आइडियल में ऐसे करोगे, आइडियल में हमेशा क्या करना है, आइडियल में जहां वोल्ट मीटर लगे हुए हैं ना, आइडियल वोल्ट मीटर लगे हैं, उसे मानना ही नहीं है, ऐसा मान के चलो है ही नहीं वहां, उसे हटा दो और उसके बाद सर्किट सॉल्व कर लो और ये निकाल लो जिसके अक्रॉस वो लगा था, उसके अक्रॉस, उस जैसे जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस या जिस बैटरी के अक्रॉस वो लगा हुआ है, उसके अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वही मेजर करके दे देगा। बात समझ में आई? लेकिन ये अलग है, ये तो अलग है, ये क्या है, ये तो नॉन आइडियल है एक्चुअली, ये तो खुद रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। तो पूछ रहा है व्हाट विल बी द वोल्ट मीटर ऑफ वोल्ट मीटर, सॉरी व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। तो कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, अब ये सर्किट सॉल्व करना है। तो ये सर्किट भी आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे करोगे? इफेक्टिव रेजिस्टेंस देखो कितना आ रहा है, 72 48, ये पैरेलल में लगे हुए हैं। बताओ कितना आ रहा है, जल्दी सॉल्व करके। कितना आ रहा है? देखिए इफेक्टिव कितना आएगा, डायरेक्टली देखो, 48 इंटू 72 डिवाइडेड बाय 48 प्लस 72। ध्यान देना, ये तो इफेक्टिव आया 48 और 72 का प्लस 1.2। अब ये बताओ जरा सॉल्व करके कितना आएगा। 48 प्लस 72 कितना आ रहा है, 120, 120। चलिए कैलकुलेट कीजिए, कितने से गया ये, 8 जा 20 जा। समझ में आ रहा है ना? ये गया 2 से, ये गया 5 से, 144/5, 144/5 बताओ जरा। अच्छा 28.8 सही बता रहे हो ना, प्लस 1.2 कितना आया, 30। समझ में आ गया? क्या बोल रहे? कोहम, कोहम क्या होता है भाई, क्या होता है कोहम, क्या होता है? अच्छा ओहम, ओहम, अच्छा मैं सोच रहा पता नहीं ये कोहम, कोहम क्या होता है। 30 ओम। ठीक है, करंट कितना गया, करंट कितना जाएगा सर्किट में, 12/30। बहुत बढ़िया, 12/30 कितना गया ये, 12/30 और कितना आ रहा है, 2/5 एम्पियर। ठीक है, आया? अब कितना कैलकुलेट करके देगा, कितना रीडिंग देगा, तो ध्यान देना, ध्यान से समझना। ये गया है ऐसे, इसका इफेक्टिव देखो कितना आ रहा है, 28 पॉइंट, सिर्फ इतने का, देखा इतने का, इतने का 28.8, ये इफेक्टिव आ रहा था। 28.8 को क्या करना, आई से मल्टीप्लाई कर देना, वही रीडिंग दे देगा। कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है ना? कहीं सोचो कि सर पहले क्या करें, आई जा रहा है, फिर I1 निकालो, I2 निकालो, I2 को फिर 48 से मल्टीप्लाई करो, बहुत बड़ा हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली देखो 72 और 48 का क्या आ रहा था इफेक्टिव, 28.8 इंटू आई कर दो, वही क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 48 ओम या वोल्ट मीटर, वही रीडिंग दे देगा। मल्टीप्लाई करके जरा बताना
चलिए 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 ठीक है। सो 11.52, ठीक है 11.52, ये देखिए सी आ रहा है ऑप्शन। तो मैं कैलकुलेट भी किया है कि ऐसे देख के बता दिए, देख के बता दिए। चलिए नेक्स्ट बताइए। और कोई बताओ जरा, और डाउट है? भाई एक हफ्ता मिल गया ना तुम्हें, एक हफ्ते में तो ये हो जानी चाहिए थी पूरी एक्सरसाइज। करें नहीं करे कुछ नहीं, बस सोए हो सिर्फ। यस 125 के बाद किसी का डाउट है बता दो। अगली शीट दे दूंगा, ऐसा नहीं है, अगली शीट भी दे दूंगा, उसमें कुछ नहीं है, लेकिन शीट पे शीट देते जाऊंगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? सॉल्व भी तो करनी आनी चाहिए ना तुम्हें। सॉल्व कर नहीं रहे, शीट देते जा रहा हूँ मैं, कोई फर्क पड़ेगा? हाँ बोझ बढ़ेगा बस, और कुछ नहीं। चलिए 125 के बाद किसी का डाउट है पूछो जल्दी। यस नितिन 125 तक ही किए हैं क्या? अरे यार 125 तक किए हैं। हाँ अरे भाई मैं तुमसे क्या बोल रहा हूँ, मैं तुमसे ये बोल रहा हूँ ना कि तुम एक घंटे में कितने सॉल्व कर सकते हो? 10 कर सकते हो ना? 7 मान के चलो एवरेज, 7 मान के लो, ठीक है ना? 7 इंटू 6 कितने होते हैं? तो 42 क्वेश्चन भी नहीं कर सकते एक हफ्ते में? 42 क्वेश्चन में तो ये पूरा को पूरा खत्म ही हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 50 क्वेश्चन है। अरे गैल्वेनोमीटर के तो 50 ही है ना, सिर्फ 50 के करीब है ऑन एन एवरेज। जो लग रहा है कि भाई अब रिपीट हो रहे हैं उनको हटा दो, आप स्किप करो, ये तो बन ही जाएगा आगे। जब बन गया ना, ऊपर वाला देख लिया, ये वाला बन गया, नया टाइप का दिख रहा है तो नया टाइप का सॉल्व कर लो। अरे सॉल्व ही नहीं करोगे तो फिर क्या है? मैं नई शीट देते जाऊंगा, उससे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा मुझे बताओ? ये क्लास किस लिए कर रहा हूं मैं? प्रैक्टिस के लिए तो है ना। अब प्रैक्टिस तुम कर नहीं रहे तो फिर ये क्लास क्या किस लिए कर रहा हूँ? अभी तक तो फिर मैं सिलेबस उड़ा देता, अभी तक छठा सातवां भी चैप्टर स्टार्ट हो जाता मेरा एक क्लास में जो है। जब तुम्हें पता है कि इस बार ऑब्जेक्टिव आने वाला है पेपर, तो क्यों कर रहे हो ये सब? तुम चाहते हो कि तुम्हारे जो मार्क्स फिजिक्स में आए 70 60, इतने आते हैं? ऐसा नहीं है। ऑन एन एवरेज मैं बता रहा हूँ, सबके 60 से ऊपर आएंगे, ठीक है ना, और 80 से नीचे आएंगे। इतना ही आते हैं, 60 to 80 के बीच में धसे रहोगे। 90 से ऊपर लाना है, 90 95 तक पहुंचना है, 95 से ऊपर लेके आने हैं, 96 97 तक आना है, तो फिर तो मेहनत करनी पड़ेगी। करना पड़ेगा ना सॉल्व। मैथ्स कर रहे हो कि नहीं? क्यों कर रहे हो मैथ्स? क्यों कर रहे हो मैथ्स? प्रैक्टिस मांगती है ना, वैसे फिजिक्स भी प्रैक्टिस मांगती है भाई। एक सब्जेक्ट में कुछ नहीं होने वाला, एक सब्जेक्ट कर भी लोगे कुछ नहीं होगा, 2 सब्जेक्ट भी कर लोगे कुछ नहीं होगा, सारे सब्जेक्ट करने पड़ेंगे तभी तो बढ़ेगा ना स्कोर। क्यों नहीं सॉल्व कर रहे हो? सॉल्व करो ना यार, किस लिए दिया है ये सब? ये जब सॉल्व करते हो दिमाग जो है बढ़ेगा, दिमाग बढ़ता है इससे। यार ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसे देखते हैं सॉल्व करके कैसे। अब छोड़ दिया तुमने, मतलब क्या है फिर? बचता क्या है फिर? कुछ नहीं है। मैं अगली शीट दे दूंगा, वो भी वैसे ही है। तुम समझने की कोशिश करो 1.5 घंटे में कितने सॉल्व हो सकते हैं। 1.5 घंटे में मैं जिस तरीके से, अब जैसे ये तरीका है इस तरीके से करवाऊंगा तो ज्यादा से ज्यादा 10 15 क्वेश्चन सॉल्व करवा सकता हूँ। मैं अगर वैसे सॉल्व करता हूँ तो 1.5 घंटे में 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ।
समझने की कोशिश करो, ये चीज समझने की कोशिश करो, ये सबके लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, जो ऑनलाइन बैठे होंगे उनको, उनके लिए भी है। प्रैक्टिस करोगे तो ऊपर उठोगे, ठीक है ना। कहीं पे भी हार्ड वर्क चाहिए होता है, स्मार्ट वर्क जैसी कोई चीज नहीं होती, समझ जाना। बात आई समझ में? स्मार्ट वर्क का मतलब क्या होता है? दूसरे को बेवकूफ बनाना, और कुछ नहीं। ऊपर उठने के लिए स्मार्ट वर्क की नहीं, हार्ड वर्क की जरूरत होती है। आगे चल के जब ऊपर उठ जाओगे तब जो है स्मार्ट वर्क कर सकते हो, क्योंकि अब चीजें पता है। अरे शुरू ऊपर ही नहीं उठना चाहते तो तुम यार, है? अब हर समय तो कल नहीं होता ना। नहीं सर, कल करते हैं, कल करते हैं। अभी क्या करोगे? चलो ठीक है। मैं ना अब फिर, क्योंकि ये नहीं किया है आपने, ठीक है, कल तक करो, ठीक है ना। कल तक कोशिश करो कि ये 25 क्वेश्चन भी कर लो, ठीक है। आगे नहीं, फिर मैं अब क्या मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन करवाता हूँ फिर, और क्या। मैग्नेटिज्म के न्यूमेरिकल तो करवाने थे ना, थ्योरी करवाई है तो न्यूमेरिकल करवा देता हूँ। चलो देखो, टाइम है जितना, देख लो अब। हंसो उस पे ना जिसपे हंसी आए, फालतू की चीजों पे हंसते रहते हो, कुछ भी किसी भी चीज पे हंस लेते हो क्या, है? आदमी पानी पी रहा है, उसमें भी हंस लोगे क्या? कैसे पानी पी रहा है यार? हर चीज पे नहीं हंसा जाता, हंसो उस पे जिसपे हंसने की बात हो, ठीक है। चलिए मैं न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ मैग्नेटिक मटेरियल के। पिछली बार मैंने फॉर्मूले बता दिए थे ना सारे, जरूरत पड़ेगी ढंग से देख लेना आप, ठीक है, ढंग से समझना। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, इसके न्यूमेरिकल आएंगे, और नहीं करोगे तो बनेंगे नहीं, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, इसके न्यूमेरिकल नहीं बनेंगे फिर, क्योंकि लॉजिकल क्वेश्चन होंगे। देखिए ध्यान से समझना। assume that each iron atom has a permanent magnetic moment of 2 Bohr's magneton। देखिए आयरन को अगर आप ऐसे ही रख दोगे तो क्या वो मैग्नेटिज्म शो करता है क्या? नहीं करता। क्यों नहीं करता? उसका रीजन है, आयरन का हर एटम जो है ना, उसका नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है, जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। वो कुछ नहीं है, साइन आउट नहीं है, वो लगता है कुछ नहीं है। तो आयरन के हर एटम का नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा, ठीक है। बल्कि आयरन का तो मैं अगली बार बताऊंगा, आयरन कैसा होता है, फेरोमैग्नेटिक होता है। तो फेरोमैग्नेटिक में आप एटम की बात नहीं करते हो, आप डोमेन थ्योरी से एक्सप्लेन करते हो, वो मैं अगली बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। तो ध्यान दो, इसमें बोला है कि हर एक आयरन एटम का एक परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट है, कितना? 2 बोहर्स मैग्नेटॉन, ठीक है, 2 बोहर्स मैग्नेटॉन। ये 9.27 10⁻⁻24, ये एक का है मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ वन एटम। क्या पूछ रहा है वो पूछ रहा है इफ द नंबर डेंसिटी ऑफ द एटम इन आयरन, नंबर डेंसिटी दे रखी है, ठीक है। नंबर डेंसिटी क्या होती है? क्या होती है नंबर डेंसिटी, याद है किसी को? हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे नंबर डेंसिटी ऑफ एटम, मतलब पर मीटर क्यूब में कितने नंबर ऑफ एटम मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, ये नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की नहीं है, एटम की है। नंबर डेंसिटी ऑफ एटम ये कितनी दे रखी है? 8.25 10⁻25 एटम्स पर मीटर क्यूब। तो पूछ रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन, व्हाट इज द मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन एम
इन अ लॉन्ग आयरन बार। अब बार के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। बार की डायमेंशंस मुझे देनी पड़ेगी, ठीक है। तो बार की डायमेंशंस देखिए क्या है। डायमेंशन समझ में आया क्या है? ये देनी चाहिए थी, इसमें है नहीं, पूरा क्वेश्चन नहीं था एक्चुअली, बट ठीक है मैंने बना दिया इस तरीके से, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो पूछ रहा, बताइए व्हाट इज द मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन मूवमेंट। बेसिकली क्या पूछा है? मूवमेंट पूछा है, मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा है बेसिकली, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा है। तो देखिए एक चीज समझो, अब आप बोलोगे कि सर ये मैग्नेटाइज कब करता है, कौन बताएगा कब मैग्नेटाइज करेगा? सोलेनोइड, मतलब एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर रखना पड़ेगा। अब ऐसे सोचो, ये है आपका आयरन, ठीक है, इसमें एटम्स हैं। अब ये रैंडमली ओरिएंटेड है, आप ऐसे सोचो, दिख रहा है? ऐसे रैंडमली ओरिएंटेड है। अभी कोई मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे, मान लो इस डायरेक्शन में कर गया, और ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे धीरे धीरे, सिर्फ लगानी नहीं होती है। मान लीजिए आपने मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, तो ऐसा भी हो सकता है कि 2-3 इलेक्ट्रॉन ही अलाइन हो, सारे ना कर पाए। सारे अलाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रोटेट करना पड़ेगा, टॉर्क लगानी पड़ेगी, और टॉर्क ज्यादा टॉर्क लगानी पड़ेगी। ज्यादा टॉर्क कैसे लगती है? मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा के। तो जैसे जैसे बी बढ़ाते जाओगे, सब क्या होंगे? एक ही डायरेक्शन में अलाइन कर जाएंगे, और जब सारे के सारे अलाइन कर जाएंगे तो मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन मूवमेंट आ जाएगा। इसी को कई बार बोल देते हैं सैचुरेटेड मैग्नेटाइजेशन मूवमेंट, सैचुरेटेड मैग्नेटिक मूवमेंट। सैचुरेट कर गया ना, अब इससे ज्यादा तो मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं आ सकता। बात समझ में आई? अब कौन मुझे बताएगा इस केस में नेट मैग्नेटिक मूवमेंट मैं कैसे निकालूं? तो मैंने एक चीज सोची कि एक का तो पता है ना, क्या होगा? नंबर ऑफ एटम्स को किससे मल्टीप्लाई कर दो? मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एक एटम से, क्योंकि सब तो ऐड हो रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में आगे सब ऐड हो जाएंगे। क्या ये पता है? पता है ना? यही तो है। ये आ रहा है समझ में? ये पता है। क्या ये निकाले जा सकते हैं? यस, निकाला जा सकता है। नंबर डेंसिटी दे रखी है, 1 मीटर क्यूब में कितने एटम है? इतने, 8.25 इंटू 10⁻25। बात समझ में आ रही है? इसे किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 8.52 है ना? ठीक है, 8.52 है। 1 मीटर क्यूब में इतने हैं, तो मैं क्या करता हूँ इससे टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। वॉल्यूम मुझे पता चल जाएगा कितना दिया हुआ है। हाँ, 2 इंटू 3 इंटू 3, 18। समझ में आया? तो नंबर ऑफ एटम्स आपके पता चल गए, आपको कितने आ गए? 8.52 इंटू 10⁻25 इंटू 18, ये है वॉल्यूम। जब मल्टीप्लाई किया तो नंबर ऑफ एटम्स पता चल गए, ठीक है। और एक एटम का नेट डाइपोल मोमेंट कितना था? 9.27 इंटू -24। इसे मल्टीप्लाई कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा, करो। क्या दिया हुआ है? 2 बोर्स मैग्नेटॉन होगा, फिर 9.27 2 बोर्स होगा, दिया होगा 1 बोर्स मैग्नेटॉन की वैसे वैल्यू डिफाइन रहती है, ठीक है ना। लेकिन दिया है ना इन्होंने 2 बोर्स मैग्नेटॉन, उतनी वैल्यू दे रखी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना दिया उस हिसाब से क्वेश्चन कर लो, ठीक है ना। ये बताओ जरा सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है?
सॉल्व कीजिए, मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आया। मैं फिर बता रहा हूँ, इसमें वॉल्यूम जो है नहीं था, ठीक है ना, तो शायद ऐसा हो सकता है कि चारों में से कोई ऑप्शन ना दिखाई दे, बट आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। 18 वॉल्यूम है बेटा, 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है ना। वॉल्यूम दिया हुआ है ना, मैंने अभी चेंज किया है, डायमेंशन ऑफ द बार इज 2 मीटर इंटू 3 इंटू 3, दैट इज 18। ऑप्शन छोड़ दो, आप ऑप्शन छोड़ दो, मैं ऑप्शन मिटा दे रहा हूं, ऑप्शन में मिटा दे रहा हूं, क्योंकि ऑप्शन में क्या नहीं दिया हुआ था, वॉल्यूम नहीं दिया था ना। यस, नहीं नहीं, अरे एक एटम का ही 2 बोर्स मैग्नेटॉन दिया हुआ है। देखना क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, assume that each atom has a permanent magnetic dipole moment of 2 Bohr magneton, ठीक है। कितना अप्रोक्स निकाल दो, 8.52 18 9.27, इसे मल्टीप्लाई करो और ये आ जाएगा 10⁻25 माइनस 24, मल्टीप्लाई करो, ये कितना आ रहा है। ऑप्शन नहीं है, मैंने बता दिया ना, हटा दिया मैंने, वॉल्यूम ऐड किया है उसमें अपना। करो जल्दी कर दो। 1421 इतना ज्यादा है। यार मुझे ही करना पड़ेगा। ऑनलाइन ही बता दो यार, कोई ये तो नहीं बता पा रहे, तुम ही बता दो कोई। कितना 1421 1421.64 इंटू 10, ठीक है। ये 8.5 इंटू 9.2 कितना रहता। ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मेरी गलती है, ये आंसर है, ठीक है, चलेगा। अच्छा एक चीज और मुझे बताओ, कौन मुझे बता सकता है कि और मैं इससे क्या निकाल सकता हूं, अगर मैं आपसे पूछ लूं, आप एक और चीज निकाल सकते हो, एक और चीज पूछी जा सकती है इसमें। अगर मैं आपसे बोलूं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बताओ, समझ में आया क्या बोल रहा हूं। अगर मैं आपसे इसी में, ध्यान से समझना, मैं आपसे पूछूं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होगी, किसी को याद है क्या था। पर यूनिट वॉल्यूम, बहुत बढ़िया। नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को आप ऐसे भी बोल सकते हो, इट इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हो सकती है। मैक्सिमम कितनी हो सकती है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जब सारे के सारे डायपोल्स जो जाएंगे सेम डायरेक्शन में, सैचुरेशन आ जाएगा, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होगा नेट डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा नेट डायपोल मोमेंट आपने निकाला कितना, 1.4 10⁻⁴ ये निकाल दिया। वॉल्यूम कितना था 18, आया समझ में। एम्पियर मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर क्यूब, तो आंसर किस में आएगा, एम्पियर पर मीटर। ये सॉल्व कर लेना, ये भी आ जाएगा। आया समझ में। तो समझना, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आई क्या। अब देखिए, ये देखिए, आप देखिए इसमें जो है ना, इसमें आपको काफी चीजें पता चल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक चीज देखिएगा।
देखिए ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को समझना ढंग से, इससे काफी कुछ क्लियर हो जाएगा आपको, क्योंकि सब चीज पूछ लिया मैंने कैसे कैसे निकालनी है। फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए, मीटर तो देखिए पहला तो निकल ही गया। अगर मैं आपसे दूसरी चीज पूछ लेता कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड बता दो, तो इसे किससे इंटू कर देना है? बहुत बढ़िया, मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी निकाल सकते हो, म्यू नॉट एन आई हो जाएगा या एच। बहुत बढ़िया, म्यू नॉट एच। देखिए इसमें म्यू आर से मल्टीप्लाई नहीं करना है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होती है? सोलोनाइट खोखली, अंदर कुछ नहीं है, एयर भरी हुई है या वैक्यूम है। बात समझ में आई? तो ये आपका आ गया 4 पाई 10⁻⁻7 इंटू, ये टेस्ला में आ जाएगा। जितना भी आंसर आ रहा है, ये आ रहा है कितना? 60 पाई 10⁻⁻5 टेस्ला। इसे और भी सॉल्व कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओहो मैं म्यूट हो गया। ओके ये बहुत गर्म हो जाता है पता है, और नीचे हाथ पैर लगता रहेगा ना तो कुछ होता रहेगा है। देखना भी तो पड़ता है जी। अरे ये ना बेकार मोबाइल है पता है, ये चाइनीज माल की ना, कुछ पता नहीं है इनको, कुछ पता नहीं होता ये कब जो है धोखा दे जाए, कुछ पता नहीं। चलिए और देखिए, आप देखिए नेक्स्ट। अच्छा अब क्या बोल रहा है वो? इसमें कोर डाली गई है, ध्यान देना, एक कोर डाली गई। इट्स कोर इज मेड अप ऑफ आयरन। अंदर जो है ना, आप सोलोनाइट के अंदर आप ऐसे सोचो, एक आयरन की कोर डाल दी गई। अच्छा आयरन की कोर डाली, जिसका म्यू आर दे रखा है आपको, ठीक है, कितना? अच्छा जैसे ही आपको म्यू आर पता चलता है तो आप सबसे पहले जाई निकाल लो, निकाल लेना ये, ठीक है। क्या था म्यू आर? 1 प्लस जाई, ससेप्टिबिलिटी निकल जाएगी आपकी 4999, ठीक है। यूनिट लेस क्वांटिटी है, इट इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी। क्या थी? एन आई एम बाय एन आई एम, एन एन कैंसिल है, आई बाय आई एम, करंट भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। इट इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी, समझ में आया? ये निकाल लेना, ठीक है। तो देखिए अगर ससेप्टिबिलिटी पूछी होती तो 499 आ जाती, ठीक है ना। मैंने ये निकाल लिया। पूछ रहा है डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी, निकाल लिया। सेकंड पूछा है मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर। मैग्नेटाइजेशन का मतलब जैसे ही बोले मैग्नेटाइजेशन, तो बेसिकली क्या पूछा है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पूछा है। समझ में आया कि नहीं? ये पूछा है, ठीक है। अच्छा अब कैसे निकालें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन? तो ध्यान देना, जाय का यूज करोगे। किसका यूज करोगे? जाय का यूज करोगे। ससेप्टिबिलिटी क्या थी? ससेप्टिबिलिटी हाँ 3 बताए थे, आई एम बाय आई, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बाय इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इसका यूज कर लेना। वैसे मैं सारी चीजें निकलवाऊंगा इसमें, तो 3-4 चीजें पूछी है ना, मैं सारी निकलवाऊंगा, ठीक है ना। आया? अच्छा तो एम कितना है जरा बताना, यही तो पूछा ना, एम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, तो ये आएगा ससेप्टिबिलिटी इंटू एच। ससेप्टिबिलिटी
देख लो जितना भी है अप्रॉक्स 4999 इंटू एम, और एम निकाल चुका हूँ। अच्छा देखा नहीं मैंने, एच आएगा, सॉरी देखा नहीं। सो दिस इज एच, बट एच निकाल चुका हूँ। एच कहाँ पे निकाला, ये रहा 1500। जरा बताओ कितना रहा, एम्पियर पर मीटर, ठीक है, यूनिट वही है, एम्पियर पर मीटर। 7.5 कितना, 7.5 देख लो, मल्टीप्लाई करें 7.5 10, देखो 5000 ले लेना, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना। 1 ऐड करोगे क्या फर्क पड़ेगा, 10⁶ एम्पियर पर मीटर। आ गया समझ में? ये आपका मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम आ गया, या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, 7.5 10⁶, ठीक है चलिए। अच्छा अब मैं अगर इसमें आपसे पूछूं, बताओ व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन करंट, तो वो भी निकाल सकते हैं। मैग्नेटाइजेशन करंट अगर मैं आपसे पूछ लेता, इसमें सब निकाल रहा हूँ, ध्यान से जाए एक ही क्वेश्चन में। अगर मैं आपसे बोलूं मैग्नेटाइजेशन करंट बता दो, मैग्नेटाइजेशन करंट क्या था, आई एम, तो ये कैसे निकालोगे, ये भी ससेप्टिबिलिटी से निकाल लोगे। ससेप्टिबिलिटी क्या थी, आई एम बाय आई, ठीक है, आई दिया हुआ है ना, हाँ हाँ दिया हुआ है भैया, आई दिया हुआ है, 3 एम्पियर दिया हुआ है, देख ये देख 3 एम्पियर दिया हुआ है, ठीक है। 7500 ओके, तो ये 4999 हो गया, आई एम आएगा 3 इंटू 4999, कितना आया ये 15000 लगभग। वैसे मल्टीप्लाई कर लेना, ढंग से मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना। 14,997, चलिए आवाज मत कीजिए, ध्यान, एम्पियर ये है करंट, देखो मैग्नेटाइजेशन करंट, बात समझ में आई, इतना मैग्नेटाइजेशन करंट आता है, क्लियर हुआ। अब लास्ट जो चीज पूछिए वो पूछिए, बताओ व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर, अब ये तो करने के बहुत सारे तरीके हैं, अब म्यू आर से मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट, इतना कुछ है नहीं, ठीक है ना। नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो आएगी मटेरियल के अंदर, कोर के अंदर, वो आएगी म्यू नॉट एन आई, ये थी मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो सोलोनाइट ने प्रोड्यूस की थी, उसका कितना टाइम्स हो जाएगा, म्यू आर। आया समझ में, म्यू आर कितना है 5000, और ये ऑलरेडी निकाल लिया है। देख दिया हुआ है ना, इनसाइड दी कोर बोला है, दिया हुआ है देखना, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दी कोर, तो भाई सीधी सी बात है, कोर के अंदर क्या होता है, मटेरियल के अंदर क्या होता है, सोलोनाइट की तो आती है, लेकिन वो खुद भी तो मैग्नेटाइज हो गया ना, वो खुद मैग्नेटाइज हो गया तो क्या होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई, कितने टाइम्स बढ़ी, म्यू आर टाइम्स बढ़ गई, लेट्स इतना ही है, बात समझ में आई। देखिए ये ऑलरेडी निकाल ली थी आपने, मैग्नेटाइजिंग फील्ड निकाल ली थी 60 पाई 10⁻⁵ बात आ रही है समझ में। तो बस 500 से मल्टीप्लाई, 5000 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया, देखो जरा कितना आ रहा है, कितना आंसर है, टेस्ला से मल्टीप्लाई कर देना, तो दैट कम्स आउट टू बी 3 पाई, 30 पाई नहीं 3 पाई, 3 पाई, ठीक है, 9.4 के करीब, ठीक है, क्लियर हुआ क्या। देखो ये कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है आपको, डी, डी है ना, ना डी नहीं, ए है, बात समझ में आ गई सभी को।
चलिए नेक्स्ट देखिए, ये आप करके दिखाइए मुझे, करिए सो। करिए, सॉल्व करिए। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, ऐसे ही बनाते हैं और कुछ नहीं है, आपको कुछ समझ में आना चाहिए। बुक में फिक्स क्वेश्चन रहते हैं और वही क्या करते हैं, बुक वाले क्या करते हैं, एक बुक से दूसरे को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, यही करते हैं और कुछ नहीं करते, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। इट इज नॉट रिलेटिव, रिलेटिव समथिंग, रिलेटिव परमेबिलिटी है। करिए, हाँ हाँ देखो, करो। आयरन रिंग ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं एन, कितना 500। मीन डायमीटर याद करो, आयरन रिंग है, आयरन रिंग है, ये रिंग कैसी है, मतलब टोरॉइड टाइप है बेसिकली। बात समझ में आई। मीन डायमीटर दे रखा है, कैरीज अ करंट ऑफ 0.3 एम्पियर। अच्छा ठीक है, देखा नहीं मैंने, तो ये 12 सेंटीमीटर है तो डायमीटर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं फॉर्मूला जो है ना बना लूंगा उस फॉर्म में, कर लेते हैं चलो। अब इसमें क्या डाल दिया, इसमें एक डाल, क्या डाला है, आयरन डाला है। अब बोलोगे सर कभी आयरन, कार्बन एटम अगर आप अलग अलग करते जाओगे ना, कार्बन एटम डालते जाओगे कार्बन की, तो क्या होता है, अलग अलग आयरन, जैसे स्टील बन जाता है, ठीक है, सॉफ्ट आयरन बन जाता है, माइल्ड स्टील बन जाता है, ये आप पढ़ोगे, पता नहीं, एलॉय है बेसिकली, एलॉय में ही पढ़ते हैं, मेटलर्जी होता है एक्चुअल में, मैकेनिकल इंजीनियर में मेटलर्जी होता है, शायद आपके में केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत करवाया भी हो, डिलीट कर दिया, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि जैसे जैसे कार्बन एटम आप चेंज करते जाओगे तो क्या होगा, अलग अलग आयरन आता जाएगा, और अलग अलग आयरन का म्यू अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। तो म्यू रेंज में होता है, कुछ पर्टिकुलर रेंज में, ठीक है। देखिए इसमें क्या बोला है, सबसे पहले पूछा है व्हाट इज द फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन द कोर। अच्छा क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होता है बी, क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, अभी वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आएगा, वो सबसे पहला टॉपिक होता है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होता है 1 मीटर क्यूब से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है, नॉट 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर स्क्वायर से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है, अगर वो 1 मीटर स्क्वायर कैसे रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, बताइए समझ में, और वो बी था। पूछ रहा है व्हाट इज दी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन दी कोर, कोर के अंदर पूछा, कोर मतलब आयरन, तो नेट पूछा है, बात समझ में आई। फिर पूछ रहा है व्हाट इज दी मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजेशन फील्ड इंटेंसिटी, तो मैग्नेटाइजेशन फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या है, एच, मैग्नेटाइजेशन फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजेशन फील्ड कौन सी है, टोरॉइड के अंदर जो थी, बात समझ में आई, ये है टोरॉइड, टोरॉइड के अंदर कितनी थी, जब टोरॉइड में करंट डाला तो कितनी थी, अब क्योंकि इसमें आर एम दिया हुआ है ना, मीन डायमीटर दिया हुआ है, तो इसका मतलब समझ जाओ ये बहुत थिकनेस है, बहुत छोटी थिकनेस वाली है, ये समझ जाना है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है, इट इज ऑफ वेरी स्मॉल थिकनेस, और थिकनेस अगर कम होती है तो मैं क्या बोलता हूँ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो अंदर जो फील्ड होगी वो इतनी आएगी,
हाँ, अभी ये है मैग्नेटाइजिंग फील्ड, दिस इज अ, ये है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। जैसे ही कोर डालोगे तो क्या होगा, कोर मतलब आयरन डालोगे तो म्यू आर टाइम्स बढ़ जाएगी। बात समझ में आई? समझने की कोशिश करो। तो पूछ रहा है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और पूछ रहा है व्हाट पार्ट ऑफ द फ्लक्स डेंसिटी इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक लूप करंट। व्हाट पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक लूप करंट। इलेक्ट्रॉनिक लूप करंट मतलब मटेरियल क्या हो रहा था, मटेरियल जो था मैग्नेटाइज हो रहा था ना, और मैग्नेटाइज कैसे हो रहा था, उसके जो छोटे छोटे एटम्स थे कहां चले गए थे, अलाइन हो जा रहे थे। बात आ रही है समझ में? उसके कारण जो है एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड आई, वो है ये। व्हाट पार्ट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक लूप करंट। तो कहने का मतलब क्या पूछ रहा है, म्यू नॉट आई का म्यू आर था ना, म्यू आर टाइम्स बढ़ गया था, तो नेट कितनी आ रही थी, नेट कितनी आ रही थी कोर के अंदर, म्यू आर म्यू नॉट, इसमें से क्या माइनस कर देना, बी नॉट एन आई किसकी वजह से आ रही थी, टोरॉइड की वजह से आई। बात आई समझ में? और टोटल कितनी आई, म्यू आर म्यू नॉट एन आई। तो इसमें से टोटल में से अगर सोलेनोइड की माइनस कर दूंगा तो बचेगी क्या, किसकी वजह से, मटेरियल के मैग्नेटाइजेशन की वजह से। और मटेरियल मैग्नेटाइज कर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक लूप करंट की वजह से कर रहा है। बताइए समझ में कि नहीं? तो ये निकालना पड़ेगा। अब देखिए वो निकल जाएगा, कुछ नहीं है। मैग्नेटाइज सबसे पहले देखिए, बताइए व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इनसाइड द कोर। तो क्या निकालने को बोला है, म्यू नॉट। सबसे पहला क्या पूछा है, पहला म्यू आर म्यू नॉट एन आई, कोर में पूछिए ना। आया समझ में? आया ना? म्यू नॉट 600, म्यू नॉट 4 पाई 10⁻⁻⁻⁷ एन, बहुत बढ़िया, 500 डिवाइडेड बाय 2 पाई आर एम, 6 इंटू 10⁻⁻²। ये कहां से आ गया, (10⁻⁻² इंटू 0.3। बहुत बढ़िया, इंटू 0.3। ये बताइए कितना है, करके दिखा सकते हो, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। बताओ जरा, दो 5 0 आगे, 3 इंटू 10⁻⁵ ठीक है, पाई पाई कैंसल आउट। बात आ रही है समझ में? यहां बचा 3 इंटू 10⁻⁻⁸। क्लियर है? ये 0.3 है ना। आगे नीचे कितना है, 12 इंटू 10⁻⁻²। 3 से गया, ये कितने से, 4 से। तो आंसर आया आपका 3/4 10⁻⁻⁻⁻1। तो आंसर आया 3/40 आया। 4 भी था, चलिए 4 भी, 4 कर लो। 0.3 टेस्ला, टेस्ला ही ठीक है ना। ठीक है 0.3 ठीक है। अब नेक्स्ट क्या पूछा है, मैग्नेटाइजेशन फील्ड इंटेंसिटी, एच पूछा है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी एच पूछा है ना, एच पूछा है। एच क्या होगा, एन आई, ठीक है। बी एच पूछा है, एन आई, एन कितना होगा 500, 6 पाई 10⁻⁻⁻²। आ रहा है समझ में?
नॉट 6 पाई, 12 पाई, ठीक है ना। तो 2 से इंटू कर देता हूँ। आई आई कितना है 0.3। देखिए आया 15, ऊपर आ गया 15, ध्यान देना 15, नीचे आया 12 पाई, ऊपर देखिए कितना आया, ये 2 जीरो थे, एक जीरो कट गया, एक जीरो आ गया, ये ऊपर जाएगा मतलब 3 जीरो आ गया समझ में। अभी कैलकुलेट कर लेना जितना भी है एम्पियर पर मीटर, समझ में आ गया। थोड़ा सा बड़ा आएगा ऑब्वियसली बात है, देखिए इतना आ रहा है लगभग, कर लेना जितना भी है, ठीक है। एक और है, क्या पूछा है, व्हाट पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। तो क्या करना है इसमें, देख लो क्या करना है, मैं बता देता हूँ, थोड़ा जल्दी करेंगे, यहीं पे कर लेते हैं, लास्ट है, लास्ट पार्ट हो जाएगा। देखिए आपने म्यू नॉट एन आई निकाल लिए 0.3, ठीक है। मैं क्या करता हूँ इसमें से म्यू नॉट एन आई कॉमन ले लेता हूँ, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो डी पार्ट, सी पार्ट क्या होगा, सी पार्ट है जो कोर की वजह से आ रही है, ये कोर वाले नहीं है, ठीक है ना, कोर वाली मत लिखना, कोर में तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी। आप क्या लिखोगे इसे, हाँ मैग्नेटाइजिंग मटेरियल, बहुत बढ़िया, बी ड्यू टू मैग्नेटिक मटेरियल, ये वो है। तो कितनी आ रही है देखिए, मैग्नेटिक मटेरियल की वजह से कितनी आ रही है, देखिए कितनी आ रही है, म्यू आर -1 ऑफ म्यू नॉट एन आई, क्लियर है। 600 -1 ये निकाल लिया है, so that comes out to be, क्या, अरे निकाल लिया था, किसकी वजह से निकाली थी, म्यू नॉट एन आई तो निकाली थी, ये क्या निकाली, अच्छा पूरी निकाल ली थी ना, चलो ठीक है, म्यू आर से डिवाइड कर देना, ठीक है। बैटरी है यहाँ पे, आप म्यू आर से डिवाइड कर दो, समझ में आ गया। इसे आप क्या कर देना, म्यू आर से डिवाइड कर देना, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा ये, सॉल्व कर लेना, दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। ये लगभग ना 0.3 से थोड़ी सी कम आएगी, थोड़ी सी 0.2995, ठीक है ना, 0.2995, ओके। चलिए ठीक है, आज के लिए काफी है, प्लीज कल सॉल्व करके लेके आओ यार सब, ठीक है। ओके थैंक यू। चलिए थैंक यू, कल प्लीज सॉल्व करो गैल्वेनोमीटर वाली, ठीक है पूरा। अरे एक बार मैं